जी हाँ दोस्तों, आप जिस पेपर को कहीं पे खोज रहे थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे, वह पेपर मैं खुद आज आपके लिए ले आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगा। इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना होगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप पीडीएफ कहाँ से पाओगे। तो यूपी बोर्ड ने आपके लिए एक ऐसा पेपर लॉन्च किया है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो पेपर आपका बनता है, 7 प्रकार के पेपर बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक सेट आपका यह भी देखने को मिलेगा। देखिए, अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम ने पेपर लॉन्च किया है और वह पेपर स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रश्न पूरे फंसने ही वाले हैं, क्योंकि उसका भी कोई उद्देश्य रहा है और उसका भी एक उद्देश्य होता है कि बच्चे कहीं पास हो जाएं, न कि वह फेल हो पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का एक पेपर लॉन्च किया है, जिस पेपर को मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और यह पेपर किसी न किसी सेट में ज़रूर मिलने वाला है और इससे अधिकतर प्रश्न आपके पेपर में मिलने वाले भी हैं। तो इस पेपर को पूरा तैयार करके जाइएगा। अलग से अपनी तैयारी को तो मजबूत बना के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में यह सेट ना हो ना। ठीक है, हो सकता है दूसरे के पेपर में हो जाए ना। तो जिसका लक होगा उसी में यह पेपर जाएगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लक बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए, आज का कौन सा पेपर है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, सभी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो पहला पेपर होगा वह क्या होगा, हिंदी का पेपर होगा, जिसे हम सामान्य हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह पेपर आपका टोटल 3 घंटे 15 मिनट का होगा और उसका पूर्णांक कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रति 10 प्रश्न पत्र 2023-24, यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम ने 2023-24, यानी कि जब आप 24 का एग्ज़ाम देंगे तो 23-24 हो जाएगा, जब आप 25 का एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, 24-25 होगा। ठीक है, तो यानी कि यह पेपर जो है, यह जो मॉडल पेपर है, यह यूपी बोर्ड वालों ने क्या किया है, 24 के लिए तैयार किया है। ठीक है, एक ऑफर दिया है स्टूडेंट के लिए, जिसके ज़रिए स्टूडेंट क्या कर पाए, कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को गेन कर पाए। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक, और पेपर में देखिए यहाँ पे नोट लिखा है, मैं पेपर को एक समझा भी दे रहा हूँ आपको कि पेपर में करना क्या है। ठीक है, नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। देखिए, प्रारंभ में जो यानी कि शुरुआत में आपको क्या होगा कि 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट मिलता है कि आप क्या करिए, प्रश्न पत्र को पढ़िए, कौन सा प्रश्न कैसे आया है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तो पढ़िएगा ही 15 मिनट में, लेकिन 15 मिनट का टाइम ना लीजिएगा, कम समय का टाइम लीजिएगा और देखिएगा कि हमें कौन सा प्रश्न अच्छी तरह से आ रहा है। जिस प्रश्न को आप अच्छी तरह से आ रहा है, तुरंत यानी पढ़ते गए लिखते जाइए तुरंत। ऐसा नहीं कि नहीं आप पढ़ लिए, चलो अब ये प्रश्न आ रहा है मैं लिखूंगा बाद में। ऐसा क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में अगर अक्सर आप देखोगे तो आपका जो माइंड है वो प्रश्न आता आता प्रश्न भूल जाता है, ऐसा होता है। यानी कि आपको अगर आ रहा है ना तो तुरंत क्या करो, प्रश्नोत्तर नंबर इतना लिखो और उससे क्या करो, उसके हल को लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से करिएगा, न कि पूरा पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न पत्र आपके 2 खंडों में बटा होगा, जिसमें पहला खंड क होगा। तो खंड क में कौन से प्रश्न होंगे, आपके बहुविकल्पी टाइप के भी प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, जिसे पहला है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यह प्रश्न आएगा। ठीक, यह प्रश्न हो गया। अच्छा, 8 ऑप्शन आपको देगा, कोई ऑप्शन सही होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है उसको करना होगा। 1 नंबर के होंगे आपके ये। एक प्रश्न 1 का क यानी कि वह 1 नंबर का है। फिर ख है लल्लू लाल की रचना है। ग है पर्दा कहानी के लेखक हैं। घ है आवारा मसीहा के लेखक हैं। फिर क्या है, अंगा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, तो यानी सब मिला के 5 प्रश्न आपके हैं और 5 नंबर के बहुविकल्पी। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 2 जो है आपका, वह भी क्या है, बहुविकल्पी, यानी कि वह आपके गद्य से है, यह पद्य से है। गद्य पद्य आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है, यह बताना है आपको। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। फिर ग क्या प्रश्न है आपका, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है। ठीक है, भक्ति काल की बात की है। ठीक है, ये क्या है, 5 प्रश्न ये भी हो गए हैं, यानी 5 5 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी, यानी 10 नंबर आप ऐसे ही उठा ले जा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए
तो इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है आपका गद्यांश पे है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी, देख लीजिएगा ये किस चैप्टर से है। अशोक का फूल, उसी मस्ती में हंस। दो ऑप्शन देखिए। प्रश्न नंबर 3 जो होगा आपको उसमें क्या है, आपको 2 गद्यांश देगा। ठीक है, आपको अगर ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाले को लिखिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाले को लिखिए। ठीक है, दोनों में से आपको जो आ रहा है उसे लिखिएगा आप। ठीक, और इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, जो 5 प्रश्न होंगे उनके जवाब देना होगा। ये नहीं कि डायरेक्ट इसका व्याख्या ही करते चले जाना। जैसे पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है, संदर्भ मतलब इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, अब इसको पढ़ोगे तो इसमें बताया, इसमें लिखा होगा कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो उसको खोज के आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, इसका आंसर देना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए अब बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करोगे, जिसके नीचे रेखा खींचा गया है उसकी क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। ठीक है, फिर पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसका भी प्रश्न आपको उसी में मिल जाएगा। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, ये भी आपको गद्यांश में ही पढ़ के मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये अथवा वाले भी करना है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 जो होगा वह आपके पद्यांश से होगा। जैसे यह गद्यांश से आपके आए हैं, यानी कहानी वाले जो आपके फर्स्ट वाले जिधर कहानी दिया रहता है वहाँ से प्रश्न आए। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, कविता वाले, दूसरे शब्दों में हम आपको समझाना चाहें। ठीक है, तो ये पद्यांश, ये 10-10 नंबर क्या होंगे आपके, यानी कि अगर आपने 10 नंबर ये तैयार कर लिए, 10-10-20, फिर ये 10-30। ठीक है, और 5-6 नंबर कहीं से निकल इधर उधर से घुमा फिरा लिए तो सब मिला के हिंदी का पेपर आपका निकल गया। लेकिन सिर्फ निकल गया, अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो अगर आप केवल निकालना चाहते हैं तो बस 30-35 नंबर तक लेके आ जाओ, काम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स आना है तो मेरे भाई पढ़ना तो होगा ही। ठीक है, सभी प्रश्न करना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका यह कविता दिया गया है, इसके में भी 5 प्रश्न दिए होंगे। हाँ, 5 प्रश्न दिया है और उनके जवाब देने। जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार। देखिए यहाँ पे आपको अलंकार दे दिया उस। ठीक, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, क्या उसका भाव है वो बता दो हमको। भाषा की विशेषताएं बता दो, 5वां प्रश्न। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया है, यानी 2 ठो आपको देगा, उसमें से एक करना होगा, ये नहीं कि दोनों का किए रहना। ठीक है, आपके पास टाइम की भी बचत करना है। ठीक है, अब 5वां देखिए। 5वें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों तक लिखना है। ये नहीं कि पूरा एकदम 1 पेज 2 पेज भरते चले जाना, सिर्फ 80 शब्द सीमा दिया गया, यानी 80 शब्दों में लिखना है। ठीक, 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल, इनके एकदम तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई। यूपी बोर्ड एग्जाम द्वारा यह पेपर लॉन्च है, यानी यूपी बोर्ड एग्जाम द्वारा जब पेपर लॉन्च है तो पक्का कहीं ना कहीं इसमें से प्रश्न फंसेंगे तो पक्का है। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या है, कवियों के देखिए यहाँ पे जीवन परिचय आपका होगा, साहित्यिक परिचय होगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय होगा, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर का क्या करना है, आपको याद करके जाना है। ठीक है, फिर बहादुर पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये आपको तो एकदम एक तरह से मैं कहूँ तो पेपर वाला आपको एक फ्री में मार्क्स देता है, इसको तो पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर या तो आप ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका खंड काव्य एक दिया जाता है जो जिला वाइज होता है, तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य है उसमें आप वह लिखिएगा। जैसे प्रश्न संख्या 7 का मान लीजिए आपका रश्मि रथी है तो लिखोगे 7 का दूसरा, फिर दूसरा में आपको अर्थवा करके लिखा है तो जैसा समझ में आएगा वैसा आप लिख दीजिएगा। ठीक, 8वां है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में, देखिए संस्कृत गद्यांश आपका संस्कृत दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है मेरे भाई, फिर यहाँ पे पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ नहीं कि अगर अनुवाद आपका तैयार है ना भाई तो 7-7 14 10-10 20, यानी कि ऐसे ही आप पास हो गए ना। चलिए, निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग, यानी 3 मुहावरे आपके दिए हैं लेकिन एक ही मुहावरा लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना।
नमक मिर्च लगाना, 4 ठो दिया, इसमें से बस एक ही करना है, देख लीजिएगा आपको जो समझ में आए। फिर प्रश्न संख्या जो 10 होगा आपका, वो अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का, यह अपठित गद्यांश होगा, यानी कहीं से उठा के आपको दे देगा, अपने से इसका जवाब देना होगा, ठीक है। अथवा किया है, इसमें जो आपको अच्छा लगे उसमें से, यानी जो जिस पे आपको एकदम हो कि नहीं हम इस पे एकदम पूरा छापा ही देंगे तो वो करना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पे इसका क्या करना है, सही अर्थ चयन करके लिखना है, 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। जैसे वसन बेसन का क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है, ठीक है, ये बहुविकल्पी हो गया आपका। दूसरा में अम्बुज का क्या होगा, तो यहाँ पे इस 4 ऑप्शन दिया है, इसका वीडियो में बना के रखा हूँ ना। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यहाँ पे भी, ठीक है, ऑप्शन दिए, जो ऑप्शन सही होगा उसको सही कर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, वही फिर सब बहुविकल्पीय कर लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 12 का क जो है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, सब मिल जाएगा चैनल पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वीर या हास्य रस का परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण भी लिखना है, एक एक करके, यानी कुल मिला के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। शेष और उत्प्रेक्षा अलंकार का, ठीक, दोहा और चौथा छंद का परिभाषा और उदाहरण, कुल मिला के आपके 6 नंबर बनेंगे। और ये रहा प्रश्न संख्या 12। अब 13 में क्या होगा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखे, 6 नंबर हम मिलेंगे पूरा। अथवा करके दिया गया शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। 14वां क्या, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध। अब आप यहाँ पे आपको 5 दिया है, इसमें से आपको जिसमें भी समझ में आए, नहीं हम इस पर बहुत अच्छा लिख दूंगा, आप उसको क्या करोगे उसी पे लिख देना। तो मेरे भाई यहाँ यही है प्रश्न आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम द्वारा लॉन्च किया गया है यह पेपर, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर को मैं तो कहूँगा तैयार कर लो, इसमें से पूरे प्रश्न फंसने वाले हैं। जब यूपी बोर्ड एग्जाम ने प्रश्न लॉन्च किया है तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं फंसे। आप भी सोचिए, क्या वो बेवकूफ़ है, वो भी चाहता है कि बच्चे क्या हो पाए हों, पास हो जाएं और फेल होने का सामना ना करे, उसको भी समझ में है कि नहीं है, उसको समाज से ताना सुनना होता है ना, ठीक है। और मेरे भाई एक चीज़ और है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 10 और 12 में ही क्या होता है, मार्क्स अधिकतर पूछे जाते हैं। अभी आपका रिजल्ट आएगा ना तो पूछा, आपके पड़ोसी आएंगे, आपका कॉल आएगा रिलेशन से, कितने नंबर लाया है आपका बेटा, हाँ पापा मम्मी कॉल कर, कितने नंबर लाया, तो पापा मम्मी क्या बोलेंगे, मेरा बेटा फेल हो गया है। तो ऐसी नौबत ना लाना, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेके आना, जिससे आपके मम्मी पापा बोले हाँ मेरा बेटा इतना नंबर लाया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो भाई मेरे भाई, और इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा। मेरे से जितना प्रयास होगा मैं वह सभी प्रयास करूंगा आपके लिए। बस आप क्या करिए, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। आपके लिए सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो अब इसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तो आपके लिए इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, तभी तो पाओगे मॉडल पेपर।